गेटवे ऑफ इंडिया के करीब खड़े हुए समंदर के किनारे मुंबई के समंदर के माथे पर दो कम्युनिटी ने बहुत कुछ लिखा है। एक तो कोकण कम्युनिटी ने और एक मेमन कम्युनिटी। बिल्कुल। तो आपका भी ताल्लुक कोकण कम्युनिटी से है और आप यहाँ जामा मस्जिद के ट्रस्ट भी रहे हैं भी। और ये सारी चीज़ें जो है आप थोड़ा सा इतिहास बताइए कि 200-300 साल पहले से मुंबई की ज़मीन के माथे पर जो लिखा है कोकनियों ने वो क्या है? देखिए, कोकण कमेटी जो थी ये मुंबई की जो टापू कहा जाता था या मुंबई जो है कहीं ना कहीं एक महदूद हद तक के थी। हमने पढ़ा है कि जो है दादर के अतराफ़ के एरिए को जो है वो मुंबई कहा जाता था, सिटी। और यहाँ के जो असल कोकनी थे, जो मुंबईकर कोकनी थे, उसके बाद में जो है गाँव के हमारे जो कोकण के साइड के जो कोकनी थे, उनका विजन था। अगर आज अब हम हिस्ट्री उठाकर आप देखेंगे कोकनी कम्युनिटी की, तो चीज़ों को हम किस तरीके से महसूस करते हैं कि उनका विजन कैसा था। आपने जब बोरी कम्युनिटी पीएम साहब से मिलने गई थी, जब उनका वो जो बिल पास हो गया था वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, तो उस बोरी कम्युनिटी के एक बंदे ने कहा था कि हम जो SBUT बना रहे हैं ये हमारा आज का विजन नहीं है, हमारी आने वाली 100 साल के बाद का, हम 100 साल आने वाले 100 साल के बाद के विजन को देख रहे हैं। उसी तरीके से कोकण कम्युनिटी के जितने भी कोकनी थे या जितने भी, मैं कहूँगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर करे कि आज हम इस मुकाम पे मुंबई के अंदर, मुंबई जैसे शहर के अंदर खड़े हुए हैं कि एक अपने वजूद के साथ में। आपको मैं बताऊँ जैद भाई कि जब कोविड का दौर आया था और कोविड के दौर के अंदर जब कब्रिस्तानों के मसाइल थे, तो उस वक्त जो है जब ऑफिसर्स विज़िट करने आए थे तो इतना बड़ा कब्रिस्तान देखकर उन्होंने ये बड़ा कब्रिस्तान, मुंबई का बड़ा कब्रिस्तान, तो उन्होंने कहा कि भाई ये गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश ने या कोई जागीरदारी मिली थी, तो हमने वहाँ तख्ती लगाई है कि नहीं, कोकनी फैमिली के एक बंदे ने खरीद के उसको वक्फ किया। ये 200 साल पहले। इसको अब जो है 200 साल पूरे हो जाएंगे 2029 में। आप बताइए, तकरीबन 8 एकड़ जगह। देखिए, पुराने लोगों का मंसूबा क्या होता था कि 200 साल, आज भी वो ज़मीन बहुत बड़ी लगती है। हाँ, अगर हम वो चीज़ें अगर वो नहीं करते, वो फिक्रे नहीं रखते, तो आज हमारे जो है मरहुमीन को हम कहाँ दफनाते। इसी तरीके से कॉलेजेस को ले ले आप, अंजुमन जैसी आप जैसा जाएंगे अंजुमन इस्लाम जो है, तो वहाँ पे तख्ती लगी हुई है कि कोकनी ने जो है डोनेट किया था उस वक्त 10,000 रुपये। इसी तरीके से हमने जब औकाफ के गैजेट के लेके जब मसाइल को चल रहे थे, तो हमने जब उसके गैजेट को निकाला जैद भाई, तो आप यकीन करें या नहीं करें, सिर्फ 2 कम्युनिटी मेजर, मेमन कम्युनिटी और कोकनी कम्युनिटी, जिन्होंने अपनी ज़ाती मलकियत, अच्छा उस ऑफिसर ने एक डायलॉग, एक अल्फाज कहा था कि शुएब भाई, ना आप खरीद सकते ना आप बना सकते आज के दौर में। हाँ, ये शुएब भाई ने जो बातें की है, देखिए अंजुमन का जो तस्करा किया, बड़े कब्रिस्तान का तस्करा किया, यहाँ की जामा मस्जिद है वो भी 200-250 साल पुरानी मस्जिद है। अब वो मस्जिद ऐसी है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की एक खूबसूरत मस्जिदों में उसका शुमार किया जाता है। अंजुमन के ताल्लुक से मैं एक बात बताऊं कि अलीगढ़ से पहले इसकी बुनियाद रखी गई और ये अलीगढ़ से ज़्यादा बच्चे आज अंजुमन में ज़ेर तालीम है, तो ये कोकण कम्युनिटी की ही देन है। मेरा जो मकसद था इन सारी बातों का, शुभ ऐसा है कि हम समाजी तौर पर, तालीमी एतबार से कोकण कम्युनिटी बहुत आगे है। आज दुबई में कालसेकर जी ने जिस तरीके से कोकण कम्युनिटी को सपोर्ट किया, वो भी बहुत बड़ी बात है। आज हम सियासी एतबार से ये कम्युनिटी गुम सी हो गई है। एक ज़माने में AR अंतुले थे, जी बिल्कुल, यहाँ पे मुंबई में बहुत से लीडर्स थे, हुसैन दलवाई थे, ये हुसैन दलवाई नहीं, ये भी हुसैन दलवाई 2 बार के MP, वो हुसैन दलवाई जो उनकी एक अपनी कम्युनिटी में पूरे महाराष्ट्र में ये सियासत की दुनिया के चांद सितारे हैं। यहाँ पे उमर काजी थे, जमखाना वाला थे, बहुत से कोकण कम्युनिटी थे। तो अब क्या वजह है कि कोकण कम्युनिटी से सियासी जो खिदा है मुंबई की ज़मीन पर वो अब नहीं रहा? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है ना कि हमने अपनी जिम्मेदारियों को समझना छोड़ दिया। हम आज के दौर में हम ये जितने मौजू उठा रहे हैं ना जैद भाई, आप जितनी फ़िक्रों के साथ में कर रहे हैं, यहाँ पे ज़ाती मुफाद किसी का भी नहीं है। हम सिर्फ जो है, मैं बता रहा हूँ कि एक विजन जैसा था कि आने वाली 100 साल के बाद में जो हमारी नस्लें कहाँ जाएगी। आज अगर हमने ये फ़िक्रें नहीं करी, क्योंकि आज इस दौर के अंदर चाहे दुनिया की किसी भी कंट्री को आप उठा के देख लें, वहाँ पे सियासी शऊर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हमारी कौम के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, ख़ासकर खुसूसी तौर पे मुसलमानों के जो बच्चे, चाहे वो कोकनी फैमिलीज़ के हो चाहे वो मेमन फैमिलीज़ के हो, वो सियासी शऊर ख़त्म हो गया और हम गुलामी के दौर में आ गए। बिल्कुल सही बात है। जब AR अंतुले उरूज पर थे तो हिंदुस्तान की सियासत में वहाँ दिल्ली के जो हुक्मरान थे वो उनके बगैर महाराष्ट्र में हिल नहीं सकते थे।
और वो कम्युनिटी का कितना बड़ा गुरूर था। आज वो सारी चीज़ें नहीं। मेमन कम्युनिटी की बात की आपने देखिए, मेमन कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा इतिहास है। बिल्कुल। जंग आज़ादी में मोहम्मद उमर सुबहानी जिन्होंने मतलब उनके जो कॉटन किंग कहलाए जाते थे, खादी के ज़माने में जो चरखे की बुनियाद जिन्होंने रखी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बनाने में जो कोकन का मेमन कम्युनिटी का योगदान है वो यकीनन सराहनीय है। आज आज़ादी की उस ज़मीन पर जो सबसे पहले मतलब वो बुनियाद रखी वो मेमन कम्युनिटी ने अपने तन मन धन से रखी। बम्बई में मेमन कम्युनिटी वो 4 मीनार कहलाते थे। कांग्रेस को जो उरूज मिला वो मिला, मेमन कम्युनिटी ने भी बहुत कुछ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मजहबी एतबार से देखिए, मजहबी एतबार से पूरे मस्जिदों का एक जाल बिछाया है। और तालीमी एतबार से साबु सिद्दीक, हाजी मोहम्मद उमर जो बहुत कम उम्र में मरे, आज उस कॉलेज से, साबु सिद्दीक कॉलेज से पूरी दुनिया में लोग इंजीनियर्स गए, सारे डॉक्टरेट बने, सारी चीज़ें हुई। लेकिन अच्छा, सियासी एतबार से भी उनकी एक हैसियत थी। मेमन कम्युनिटी में भी देखिए वो अपने अमीन खंडवानी जैसे लोग और बहुत से लोग हमारे यहाँ, बहुत से मेमन लीडर्स हुए। आज उनमें भी सियासी एतबार से मतलब वो खिलाफ महसूस किया जाता है कि यहाँ पर भी मेमन कम्युनिटी सियासी एतबार से बहुत पीछे चली गई। सिर्फ आज वो मेमन कम्युनिटी के पास एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन आप देखेंगे कि वो मासी तौर पर तो मजबूत है, सामाजिक तौर पे भी मजबूत है, लेकिन सियासी जो ताकत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। आप ये एक चीज़ को महसूस करिए, वो क्यों हुई? महसूस का सबसे बड़ा वजह यही है ना कि हमारे अंदर जो चीज़ों को हमने बचपन से हमको गुलाम बना दिया गया। एक जहन में बात बिठा दी गई है कि मेरे दादा कहते थे कि कांग्रेस, मेरे वालिद कहते थे कि कांग्रेस। अब मैं मेरे बच्चों को नहीं कहूँगा कि कांग्रेस, क्योंकि आज अगर कांग्रेस अगर कहीं पे सिर्फ 2 बुनियाद पे चल रही है, एक राहुल गांधी और एक जो है प्रियंका, उसके अलावा कांग्रेस के अंदर वजूद नहीं रहा। ये सिवाय लोगों को नुकसान पहुंचाने के और सिवाय लोगों को किस तरीके से गुमराह करना है, ये पार्टी का एक वजूद आ गया है। इसलिए हमको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से निकल कर अपने खुद मुख्तारी पर आना है और उस शऊर के साथ में आना है कि अच्छे और बुरे को हमको सोचना है। बुनियादी तौर पर आप देखेंगे, आप बुनियादी तौर पर ये देखें कि जो कोकन कम्युनिटी के लोग थे या ये जो मेमन कम्युनिटी के लोग हैं या यहाँ पर उत्तर भारतीय जो सियासत में आने वाले लोग जो पहले नज़रिया रखते थे वो आवाम की खिदमत और खिदमत गुजार होते थे, आवामी खिदमतगार होते थे। लेकिन अब वो जो नज़रिया हुआ है ना कि किस तरीके से हम तिजारत को पैसों का ज़रिया बनाएं, तो उस वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं। और उसी तरीके से ये कम्युनिटी जो बहुत फाल थी, कोकन कम्युनिटी जिसकी तारीख है 200-300 साल पहले मुंबई के माथे पे एक बहुत बड़ा चांद सूरज रखा उन्होंने। मेमन कम्युनिटी ने बहुत कुछ रखा, लेकिन हम इस पीछे गए क्योंकि सियासी एतबार से हम लोगों ने सियासत को जब से तिजारत बनाई है उस वक्त तक ये सारी, उस वक्त के बाद ये तमाम कम्युनिटी पीछे गई है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद है कि आज किसी कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर किसी चीज़ की बुनियाद को रखना है तो उसकी सोच को लेकर आ जाओ। आज अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो ज़ैद भाई आप देखेंगे अगर हम इसी तरीके से और लोग जुड़ते जाएंगे और इस पॉजिटिव सोच के साथ में, तो आने वाले वक्तों में अल्लाह फिर वो उरूज दिखाएगा। देखिए ये बात शोएब खतीब साहब ने बहुत अच्छी की कि हमारा जो यूथ है वो इस नज़रिए से आ गया है कि हमको आवामी खिदमत करनी, आवामी खिदमत के ज़रिए हम लोगों के दिलों पे उसकी इज़्ज़त कर सकते हैं और दिलों पे छा सकते हैं। अगर हम तिजारत के लिए आते हैं तो यकीनन हमारा कोई मतलब नहीं है। और आवाम की खिदमत करना ये हमारा मज़हब भी सिखाता है और हमारा माशरा भी सिखाता है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि ये कम्युनिटी जो है, कोकन कम्युनिटी और मेमन कम्युनिटी और यहाँ पे अक्सर आबादी में उत्तर भारतीय लोग हैं, वो आगे आएँ और सियासत में अपने कदमों को मजबूत करें और आने वाले दिनों में वो अपने आप को बताएं कि हिंदुस्तान की सियासत और मुंबई की सियासत में हमारा भी एक अपना वजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया।